पुरानी हवेली के पीछे वाला कमरा, जिसके अंदर एक तांबे का आम आईना टंगा हुआ था। उस आईने का ऐसा क्या रहस्य है कि गांव के लोग शाम होते ही अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिया करते थे। हाय गाइस, माय नेम इज शाहनवाज, आप देख रहे हैं द रियल हॉरर, जिस पे आपका भाई लेके आता है हॉरर रियल इंसिडेंट्स। सो दोस्तों, अगर आपको भी हॉरर में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, जिस पे आपका भाई लेके आता रहेगा ऐसे ही और हॉरर वीडियोस। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई हॉरर रियल इंसिडेंट्स हो तो आप मुझे मेरी जीमेल आईडी पे या मेरे नंबर पे या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके मुझे बता सकते हो। गांव का एक जमींदार जिसका नाम रुद्र प्रताप सिंह था, उसने अमर होने और अपनी दौलत को बेशुमार करने के लिए एक तांत्रिक के साथ मिलकर एक छाया वशीकरण करने का काला जादू किया था। इस विद्या के नियम बहुत अमानवीय थे। इस विद्या के अंदर लोगों की परछाई उनके शरीर से निकालकर एक कांच के अंदर बंद किया जाता था, जो उस कमरे में टंगा हुआ था, ताकि वो परछाई उस आईने में कैद हो जाए और हमेशा के लिए अमर हो जाए। लेकिन ये सब करने के लिए हर अमावस को एक ताजे खून की बलि देनी पड़ती थी। रुद्र प्रताप ने अपनी हवेली का जो तहखाना था, उसके नीचे जलती हुई मोमबत्ती और कुछ मसालों के बीच बलि देना शुरू किया। वो हर अमावस को गांव के किसी मासूम को उठाता और अपने तहखाने के अंदर ले जाकर उसकी बलि चढ़ा देता। चढ़े हुए इंसान की चीख तुरंत आईने के अंदर जाकर कैद हो जाती, और जैसे ही ये प्रक्रिया होती थी तो रुद्र प्रताप की उम्र उसकी उम्र से 10 साल कम लगने लगती थी। लेकिन शैतानी शक्तियों की भूख कभी खत्म नहीं होती। 5वीं अमावस को तांत्रिक ने रुद्र प्रताप से कहा कि अब आईने को किसी और के खून की जरूरत नहीं, अब तेरे ही खून की जरूरत है। अगर तुम अपनी किसी औलाद की बलि नहीं चढ़ाते तो आईने के अंदर वे जो 5 आत्माएं कैद हैं वो खुद बाहर निकल जाएगी। रुद्र प्रताप हवस और डर में इतना अंधा हो चुका था कि उसकी अपनी ही 8 साल की बेटी भी नहीं दिखाई दी। उसने अगली अमावस्या को अपनी 8 साल की बेटी को उस तहखाने में बुलाया। रुद्र प्रताप की लड़की का नाम पिया था। पिया ने मासूमियत में रुद्र प्रताप से ये पूछा कि पापा, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? रुद्र प्रताप ने बिना कुछ बोले अपनी बेटी की परछाई पर काला तेल और शमशान की राख डाल के एक घेरा बनाया और तांत्रिक ने जोर जोर से मंत्र पढ़ने चालू कर दिए। जैसे जैसे मंत्र की गति बढ़ी, वैसे वैसे तहखाने का माहौल भी एकदम ठंडा होने लगा था और मोमबत्ती की लो भी लाल से नीली होने लगी थी। पिया की परछाई जमीन पर तड़फने लगी, मानो कि ऐसा कि उस शरीर से उसकी परछाई खुद खींचकर निकलना चाहती हो। पिया की दर्दनाक आवाज आई और पिया जोर से चिल्लाने लगी, बाबा मेरी पीठ जल रही है, मुझे बचाओ। लेकिन रुद्र प्रताप अपने अंदर एक वहशीपन लेके खड़ा हुआ था कि वो टस से मस नहीं हुआ। अचानक जमीन से एक चीख सुनाई दी और पिया की परछाई उसके शरीर से निकलकर उस शीशे के अंदर जाकर कैद हो गई। पिया की आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी और वो बिना हलचल के सीधा जमीन पर गिर पड़ी। तांत्रिक मुस्कुराया और उसने कहा कि अब तुम हमेशा अमर रहोगे, तुम्हें कोई टस से मस नहीं कर सकता। लेकिन तांत्रिक से एक भूल हो गई थी जो उनका विनाश करने के लिए एकदम तैयार बैठी हुई थी। पिया के साथ साथ जो उन 5 लोगों की बलि चढ़ी हुई थी, उन लोगों ने और पिया ने साथ में मिलकर उस आईने से बाहर निकलने का एक रास्ता खोज लिया था। और जैसे ही रुद्र प्रताप सिंह उस आईने के पास आया तो आईना आईने की तरह नहीं बल्कि किसी पानी की लहर की तरह हिलने लगा। आईने के अंदर से पिया की आवाज आई, लेकिन वो मासूमियत भरी नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की मिक्स आवाज आ रही थी। बाबा, आपने मेरी परछाई ले ली ना, अब हम सब मिलकर अब आपकी परछाई बनेंगे। अचानक आईने के अंदर से कुछ काले हाथ निकले और रुद्र प्रताप का गला पकड़ लिया। रुद्र प्रताप चीख भी नहीं पाया और उसका गला पकड़कर उन लोगों ने एकदम ऊपर उठा दिया था। यह देखकर तांत्रिक इधर उधर भागने लगा, लेकिन तहखाने के दरवाजे सब अपने आप बंद हो चुके थे। पूरे कमरे के अंदर हड्डियों के टूटने और मांस के फटने की एक अजीब सी आवाज आने लगी। मोमबत्तियां बुझ गई और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया और उस अंधेरे के अंदर से हड्डियों के टूटने और मांस के फटने की आवाजें आने लगी। और रुद्र प्रताप और तांत्रिक दोनों अपनी जान की भीख मांग रहे थे कि हमें छोड़ दो, हमसे गलतियां हो गई है।
अगली सुबह जब गांव वालों ने हिम्मत करी और वहां पर जाके देखा तो वहां उस हवेली का दरवाजा तो बंद था। जैसे कैसे करके गांव वालों ने लॉक तोड़ा और उस हवेली के अंदर गए, और जैसे ही वे तहखाने की तरफ गए तो वो लोग तहखाना देखकर इतना ज्यादा डर गए थे कि जो वहां पर मजबूत से मजबूत आदमी थे उनकी भी रूह कांप गई थी। जमीन पे पड़े रुद्र प्रताप और तांत्रिक दोनों ही बेढाल जमीन पर पड़े थे, लेकिन उनकी एक भी हड्डी साबुत नहीं थी, सब टूटी हुई थी और उनका चेहरा डर से एकदम ऐठा हुआ था। आंखें एकदम उबलकर बाहर आ गई थी। और इससे डराने वाली बात यह थी कि दिन के उजाले में भी उन दोनों की परछाई जमीन पर नहीं बन रही थी। आईना आज भी उसी हवेली के अंदर रखा हुआ है। गांव के लोग कहते हैं अगर कोई इंसान भूले भटके उस आईने के सामने चला जाए तो उस आईने में उसकी शक्ल नहीं बल्कि रुद्र प्रताप और उस तांत्रिक की तड़पती आत्मा दिखाई देती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि अपनी परछाई मुझे दे दे। तो दोस्तों ये थी कहानी राजस्थान की। आपको कैसी लगी हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी आप मुझे लाइक करके कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही रियल इंसिडेंस हो तो आप मुझे मेरी जीमेल आईडी पे या मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे दिए गए नंबर पे ऊपर आप मुझे बता सकते हो। उस कहानी को मैं अपनी आवाज में यहाँ पर सुनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।